ओशो महान थे या नहीं, यह व्यक्तिगत धारणा और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। उनके समर्थक उन्हें एक महान आध्यात्मिक गुरु मानते हैं जो गहरी शिक्षाएं देते थे और लोगों को आत्मज्ञान की ओर ले जाते थे, जबकि आलोचक उनके विवादास्पद जीवनशैली, विलासिता और सेक्स गुरु के रूप में चित्रण के कारण उन पर सवाल उठाते हैं, लेकिन उनकी वाक्पटुता और मानवता की गहरी समझ के लिए उनकी प्रशंसा भी करते हैं। इसलिए उन्हें महान कहना उनके अनुयायियों के लिए सच है और विरोधियों के लिए नहीं। समर्थकों के अनुसार महानता के कारण। गहरी शिक्षाएं। उन्होंने दर्शनशास्त्र, आध्यात्मिकता और ध्यान पर विस्तृत प्रवचन दिए, जो कई लोगों को आत्म खोज में मदद करते हैं, जैसे जैन, बौद्ध धर्म और योग। क्रांतिकारी दृष्टिकोण। उन्होंने पारंपरिक धर्म, समाजवाद और महात्मा गांधी की विचारधारा की आलोचना की और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखा। वाक्पटुता। उन्हें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अद्भुत वक्ता माना जाता था, जिनकी बातों में काव्यात्मकता और गहरी समझ थी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता। उन्होंने यौन संबंधों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर खुलकर बात की, जिसे उन्होंने चेतना के विस्तार का हिस्सा बताया। भगवान नहीं, जागृत आत्मा। उन्होंने खुद को भगवान नहीं कहा, बल्कि एक जागृत आत्मा बताया जो हर इंसान के भीतर की दिव्यता को जगाने में मदद करता है। आलोचकों और विवादास्पद पहलू। 1. विलासिता और दिखावा। उनकी रोल्स रॉयस कारों का संग्रह और आलीशान जीवनशैली कई लोगों को पसंद नहीं आई, जिसे कुछ लोग पाखंड मानते थे। 2. सेक्स और विवाद। शारीरिक संबंधों पर उनके खुले विचारों ने उन्हें सेक्स गुरु बना दिया और उनके आश्रम में विवाद हुए, जैसे कि ओरेगन में। और 3. आत्मज्ञान पर संदेह। उनकी पूर्व शिष्या आनंद शीला ने दावा किया कि आत्मज्ञान का उनका दावा एक धोखा था, हालांकि ओशो ने इससे इनकार किया। निष्कर्ष। ओशो एक जटिल और ध्रुवीकरण करने वाले व्यक्ति थे। कुछ लोगों के लिए वे बुद्ध के बाद भारत के सबसे महान आध्यात्मिक गुरु थे, जो जीवन के रहस्यों को उजागर करते थे। दूसरों के लिए वे एक विवादास्पद व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग किया। उनकी महानता इस बात पर निर्भर करती है कि कोई व्यक्ति उनके दर्शन और उनके जीवन के विवादास्पद पहलुओं को कैसे देखता है।